हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रेकरिंग पर आधारित सवाल। यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझा देंगे, उसके बाद जितने भी सवाल होते हैं सारे सवालों करेंगे। देखिएगा, रेकरिंग से रिलेटेड आपके एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आइए अब हम एक एक कंसेप्ट को बारी बारी से आपको हम समझाते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम एक उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 0.3333 ये आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमेशा जो है 3 रिपीट करेगा। इसको जो है शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखते हैं 0.3 के ऊपर, यहाँ पे इसको बोलते हैं बार या रेकरिंग, ठीक है ना। इसको हम इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो 3 जो है बार बार आ रहा है, ठीक है। ये अब इसी नंबर को हमको p/q के रूप में बदलना है, यानी कि परमेय संख्या को जो अब नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको हम p/q के रूप में कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसको देखिए, इसका कॉन्सेप्ट कहता है जो नंबर आपको बार बार रिपीट कर रहा है, जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए, और यहाँ पर कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा 1 अंक रिपीट कर रहा है, यानी 1 अंक पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर 1 9 नीचे 1 9। अब इसको काट लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 1/3। इतना के बराबर जो है ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 2 नंबर भी रिपीट करेगा, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए 0.313131 इस तरीके से ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो दशमलव के बाद कै गो नंबर रिपीट कर रहा है, ठीक है ना, कै गो नंबर। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए 31 रिपीट कर रहा है। यहाँ पर जो सबसे पहले इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, तो शॉर्ट में देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे हम 0.31 और इसके ऊपर एक रेकरिंग। अब यहाँ पर देखिए ये तो हम लिख लिए, इसको सेपरेट कर लिए, यानी छोटा रूप में हम इसको लिख लिए। उसके बाद अब इसको हम p/q के रूप में बदलेंगे। तो p/q के रूप में बदलिएगा तो सबसे पहले 31 को यहाँ लिखिए, और कै गो अंक पर रेकरिंग है, तो 2 गो अंक पर, तो नीचे 2 गो 9। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला 0.15315 इस तरीके से यह बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिएगा इसको सबसे पहले शॉर्ट में लिखेंगे, तो शॉर्ट में लिखेंगे 0.315 इसके ऊपर रेकरिंग। सबसे पहले इस नंबर को हम शॉर्ट में इसको इस रूप में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर इसको हम p/q के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको p/q के रूप में बदलेंगे, तो देखिए कि कै गो ऊपर में कितना अंक है, तो यहाँ पर है 315 लिख दिए। अब कै गो अंक पर रेकरिंग है, 1 2 3, तो नीचे 3 गो 9 लिख दीजिए, 3 गो 9। अब ये बात समझ गए होंगे, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना ही 9 नीचे लिखना है, और ऊपर जो नंबर है उसको लिख देना है। हो गया आंसर। अब यहाँ पर देखिए, अब अगला एक लेवल बढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस रूप में रहेगा 1.666 इस तरीके से ये आते रहेगा, ठीक है। अब इसको जो है हमें p/q के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिखिए, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 के ऊपर रेकरिंग, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इसको बदलना है, तो सबसे पहले ऊपर में जो नंबर है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब टोटल नंबर को लिखिए, दशमलव से को भूल जाइए, 16 और दशमलव के बाद कै गो अंक है, 1 गो है, तो इसमें घटा लीजिए, दशमलव के बाद वाले अंक को घटा लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 गो 9, 1 अंक पर रेकरिंग है, तो 1 गो 9, 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 गो 9, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 15/9। अगर इसको सिंपलिस्ट कर लीजिएगा, काट लीजिए, 3 5 15, ये 3 से काटेंगे, 3 5 15 और 3 3 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिएगा ना, तो यही आपका रिपीट करेगा बार बार, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें इस प्रकार से भी रहेगा 1.0777 इस रूप में लिखा रहेगा। तो इसको जो है हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 1.07 इसके ऊपर रेकरिंग, अब इसको जो हम p/q में बदलना है, तो सबसे पहले पूरा नंबर को लिखिए, यहाँ पर 107 लिख दिए। अब रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए रेकरिंग वाला को, बाकी नंबर दशमलव को भूल जाइए, इसको छोड़ करके इसमें 10 घटा लीजिए, 10 है ना, होगा, घटा लिए। अब कै गो अंक पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर जो 1 गो अंक पर रेकरिंग, 1 गो 9 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यही हम समझाना चाह रहे थे, ये दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है,
दशमलव और एक रिंग के बीच में है, तो एगो अंक यानी जीरो है ना, तो यहाँ पर जीरो लिख देंगे। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 2 का मतलब एगो अंक, एगो अंक का मतलब एगो जीरो। अगर 2 को यहाँ पर 2 अंक रहता तो 2 को जीरो लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर घटा लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 97/90, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए इस रूप में भी रहेगा आपका नंबर 2.13676767 इस तरीके से लिखा रहेगा। इसको जो है हमें पी बाई क्यू में बदलना है। यहाँ पर देखिए जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सारा कॉन्सेप्ट एक एक करके बता रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको शॉर्ट में लिखिए 2 यहाँ पर देखिए जो रिपीट नहीं करा उसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो रिपीट करा यानी 67 तो यहाँ पर लिखेंगे 67 और यहाँ पर रेकरिंग। अब देखिए इसको हमको पी बाई क्यू में बदलना है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि पूरा नंबर को लिखिए 2 1 3 6 7। अब ये रेकरिंग को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी यहाँ पर देखिए इसको छोड़ करके बाकी नंबर को घटा लीजिए। तो इसमें जो है घटाइएगा तो कितना घटाना पड़ेगा 213 बटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये जो रेकरिंग कितने अंक पर है, रेकरिंग कितने अंक पर है, तो 2 अंक पर है रेकरिंग। तो नीचे 2 को 9 लिखिए, 2 को 9। अब यहाँ पर देखिए दशमलव और रेकरिंग के बीच, दशमलव और रेकरिंग के बीच कै गो अंक है, दशमलव और रेकरिंग के बीच, दशमलव और रेकरिंग के बीच कै गो अंक है, तो यहाँ पर कहिएगा 2 अंक है, तो नीचे 2 जीरो लगा दीजिए, आ गया आंसर। यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा जी, ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका ये हो जाएगा यहाँ पर 5 घटाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका 1 और ये 2, अब बट्टा यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। पहले इसको मिटाते हैं फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए अब हम रेकरिंग का जोड़ सीखते हैं। यहां पर देखिएगा इस प्रकार के सवाल रहेंगे 4.31 इसके ऊपर रेकरिंग अब प्लस 2.23 ये रेकरिंग रहेगा। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए तरीका है। क्या तरीका है, इसको यहाँ पर लिखिएगा, ये दशमलव है, एक लाइन खींचिए यहाँ पर, और ये 2 दशमलव यहाँ पर लिख लीजिए, और रिपीट कर रहा है क्या हुआ देखिए 31 आ रहा है, यहाँ पर 31 लिखिएगा, और यहाँ पर ये 23 है। अब यहाँ पर जो है अपने हिसाब से 2-3 एक्स्ट्रा लिख लीजिए, 31 यहाँ पर और ये 23, फिर ये 31 और ये 23, ये सिर्फ चेक करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कितना जाएगा 4 5 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 1 4 और 3 2 5, रेकरिंग तो यही दोनों अंक पर है, तो यहाँ पर जो है रेकरिंग इस पर आएगा रेकरिंग, ठीक है ना। ये तो चेक करने के लिए कि वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट और 4 और 2 6, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 6.54 और इसके ऊपर रेकरिंग, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया रेकरिंग का जोड़। इसका घटाव गुना भाग सब सिखाएंगे। यहाँ पर देखिएगा चूंकि एक कॉन्सेप्ट इसमें और है, देखिए 2.113 के ऊपर रेकरिंग अब प्लस ये प्लस 5.31 और 2 इसके ऊपर रेकरिंग। अब ध्यान से देखिएगा इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, तो इसके लिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर 3 लाइन खींचिएगा, ठीक है। अब ये जो है इसको ये 2 जो है बाहर पूर्णांक वाले भाग को सब बाहर लिखिएगा, यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा, जो रिपीट नहीं करा उसको यहाँ पर लिखिएगा, और जो रिपीट करा उसको यहाँ पर लिखिएगा 23, और इधर जो अपने हिसाब से 2-3 अंक एक्स्ट्रा लिख लीजिए ताकि आपको चेक करने का तरीका है ये, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 है तो 5 लिख लीजिए दशमलव, उसके बाद 1 अंक यहाँ पर 1 अंक लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर 12 लिख लीजिए 12, और ये 2 अंक 1-2 बार एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ठीक है ना। आपको ये करना पड़ेगा। अब जोड़िएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए 2 1 3 और 3 2 5 और 2 1 3, ठीक है। ये चेक करने का तरीका है। और 3 और 2 5 और 3, अब यहाँ पर देखिए 3 और 1 कितना 4। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट है तो पॉइंट, और 5 2 7। अब ध्यान से देखिएगा इस पर रेकरिंग आएगा, इस पर रेकरिंग आएगा, ठीक है। रेकरिंग किस पर आएगा, इसके बाद जस्ट यही नंबर है, इस पर रेकरिंग आएगा, इसको छोड़ दीजिए। ये सब चेक करने का तरीका है। तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 7.435 और रेकरिंग लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर घटाव कहता तो यहाँ पर माइनस लगा देते, तो इसमें से घटा लेते, ये इसका आंसर हो जाता। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए इसको पहले मिटाते हैं फिर हम अगले कंसेप्ट को समझ। अब हम रेकरिंग का घटाव सीखते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से सवाल रहेगा 5.367 इसके ऊपर रेकरिंग माइनस 2.1
इसके ऊपर एक रिंग, इसको हमको सॉल्व करना है, घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा 5 यहाँ पर एक रिंग, ये लाइन खींच दीजिएगा। जो रिपीट नहीं करे उसको इस बॉक्स में लिखिएगा, और जो रिपीट करे उसको यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है 67। और अपने हिसाब से 1-2 अंक एक्स्ट्रा लिख लीजिए ताकि चेक करने के, इसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, अब माइनस को दिमाग में रखिए, 2 यहाँ पर 1 और ये 2 3, फिर 2 3 और 2 3। यहाँ पर देखिए घटाव है ना, तो घटाएंगे। तो 7 में से 3 गया तो 4, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 3 गया 4। अब बताइए यहाँ पर ये 6 में से 2 गया 4। अब देखिए 7 में से 3 गया 4, और यहाँ पर देखिएगा 3, और यहाँ पर 6 में से 2 गया तो 4, ठीक है। अब यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ये आपका आ जाएगा 3, दशमलव लगा देंगे, यानी कि ये तो चेक करने का तरीका हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा हम ये 2 अंक क्यों लिए, क्योंकि 2, ये इसका 2 और इसका 2, यानी 2 कहने का मतलब 2 अंक पर एक रिंग है, और ये भी 2 अंक पर एक रिंग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये ना होगा। तो इसलिए हम 2 अंक पर एक रिंग देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कहिएगा कि सर 4 पर एक रिंग दे दीजिए, क्योंकि एक ही बार 4 4 आ रहा है, लेकिन नहीं 44 है, चूंकि 2 अंक पर एक रिंग है, इधर भी 2 अंक 2 अंक, तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो 2 अंक पर एक रिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर जिसका फाइनली आंसर आ जाएगा 3.244 और इसके ऊपर एक रिंग, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए सारे सवाल हैं, आइए इसको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। बोर्ड पर आपको सवाल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर जो सवाल है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे सवाल को हम लिख लिए हैं। आइए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिए हैं, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सवाल है, इसको जो है हमको पहले शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये 18.48 ऐसे लिखा हुआ है, यानी इसको पढ़ेंगे 484848। यहाँ पर आप देखिएगा ये रिपीट कर रहा है, तो आपको ये पकड़ना पड़ेगा कौन अंक रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम 18.48, इसके ऊपर एक रिंग। अब जो है इसको हमको पी बाई क्यू पे लिखना होगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, हम क्या बताया आपको, टोटल लिखिए 18, ये 4 8 और माइनस कितना 18, इस अंक को छोड़ करके, ठीक है ना, रेकरिंग वाले को छोड़ करके बाकी घटा लीजिएगा। और यहाँ पर क्या अंक पर रेकरिंग है, तो 2 अंक पर, तो 2 9। और यहाँ पर देखिए दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक है नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 0, ये आपका आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये 18, अब बट्टा यहाँ पर 99। अब देखिए यहाँ पर 8 3 11 1 12, 3 से कटेगा तो 3 तिहाई ये 33 के 99, और 3 6 18, 3 कम 3, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 610 अब बट्टा 33, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए दूसरा नंबर सवाल है, ये 2.1 और 3 6 के ऊपर रेकरिंग है। ये आपको एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टोटल नंबर को लिखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 1 3 6 यानी कि 2136 और माइनस देखिए रेकरिंग वाले जितना अंक पर रेकरिंग उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी घटा लीजिएगा। तो यहाँ पर 21 और बटा कै गो अंक पर रेकरिंग है, तो 2 गो अंक पर, तो 2 गो 9। अब देखिए यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग के बीच में, दशमलव और रेकरिंग के बीच में कै गो अंक है, तो 1 गो, तो 1 गो 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर से देखिए 6 में से 1 गया तो 5, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 1 और 2 अब बटा 990। यहाँ पे इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है 9 से काट रहे थे, यहाँ 110 और यहाँ पर 9 दूना 18, 9 दूना 18 3 और 9 तिया 27 और 9 5 45। फिर यहाँ 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 चौका 20 और 5 7 35। यहाँ पर जो कटने के बाद 47 बट्टा यहाँ पर आ गया 22। अब इसको यहाँ पर चूंकि इसमें तो आंसर है नहीं तो पूर्णांक उसको तोड़ देते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है 22 दूना 44, 2 सही, यहाँ पर 2 सही 3 बट्टा 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए कितना जल्दी हम इसको बना दिए हैं। आप भी अगर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो 100% इसका सवाल का आप उत्तर दे पाएंगे। आइए अगला सवाल, यहाँ पर देखिए ये जो है 1.2 और 7 के ऊपर रेकरिंग है, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले टोटल नंबर को लिखना है 127। अब यहाँ पर देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं उसको घटा लेना है, 1 अंक घटा लिए। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, 2 गो 9। अब बताइए यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक है क्या, नहीं ना, तो यहाँ पर 0 नहीं देंगे। यहाँ पर था इसलिए दिए हैं, अगर 2 गो अंक होता तो 2 गो 0 देते, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 126 बट्टा 99। अब ये देखिए कट रहा है क्या, 6 2 8 9 से कट रहा है तो काटेंगे इसको। देखिए यहाँ पर 9 से कटेगा तो 9 कम 9 और 9 चौक 36 अब बट्टा 11। अब देख लीजिए ये ऑप्शन जो है मिल गया, ये तीसरा नंबर ऑप्शन है, यही ऑप्शन हो गया।
ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो है जितना सवाल बनता है और जो पूछा गया सवाल है सारे सवाल को आपको करवाएंगे। ये बात आप समझ गए ना। इसको मिटाते फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये चौथा नंबर सवाल है और ये सवाल जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है ना। तो सवाल है 0.63 के ऊपर रेकरिंग है, फिर प्लस 0.37 के ऊपर रेकरिंग है। इसको हम बनाते हैं। तो हम आपको बताए थे कि 3 लाइन खींचना है, लेकिन यहाँ पर दशमलव और रेकरिंग के बीच में कोई अंक है ही नहीं, तो 2 लाइन खींच लीजिए। यहाँ पर देखिएगा लिखिएगा पूर्णांक वाला को यहाँ पर 0 और इस तरह से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए फिर 0 ऐसे, ये 6-3 और यहाँ पर 2-3 अंक एक्स्ट्रा लिख लीजिए, ठीक है ना। 6-3 चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए लिखिएगा आपका ये 3-7। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो 2 अंक पर रेकरिंग है और यहाँ पर भी 2 अंक पर रेकरिंग है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 ही होगा, इसलिए हम 2 अंक यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना, 2 अंक। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 37 और 37। इस सवाल में कहा जोड़ने के लिए, तो इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 और 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपको 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10 दशमलव और यहाँ पर देखिए 0 0 और 1, यानी कि यहाँ पर एक चीज देखिएगा, ये जो है 0 1 0 1 0, यहाँ पर रेकरिंग इसी अंक पर आएगा। इस पर तो चेक करने का तरीका, इसका मान कुछ नहीं लिखाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? यहाँ पर 1.01, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो 100% एक एक बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 लाइन खींचेंगे। क्यों 2 लाइन? क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन इसलिए चूंकि दशमलव और रेकरिंग के बीच कोई अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 पूर्णांक वाला को अलग, यहाँ पर देखिए 87 और यहाँ पर 2-3 अंक एक्स्ट्रा लिख लीजिए, 87 चेक करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखिएगा 2 दशमलव यहाँ पर 5 9। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखिएगा 5 9 5 9 5 9। अब यहाँ पर घटा लीजिए, घटा लेंगे तो यहाँ पर घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए इससे यहाँ से लेंगे 17 में से 9 गया था 8, यहाँ पर क्या घट गया कितना 7 में से 5 गया 2, यहाँ पर 17 में से 8 गया, ये आपका 9 गया तो 8, यहाँ पर ये कितना 7, ये 2 17, ये आपका हो जाएगा 17 में से 9 गया था 8, ये आपका हो जाएगा 2, यहाँ पर घटाने के बाद फिर यहाँ पर 17 में से 9 गया था 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 7 में से 5 गया तो 2। अब रेकरिंग इसी अंक पर आना है, ये बात याद रखिएगा, रेकरिंग इसी अंक पर आएगा। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। तो यानी कि ये तो देखिए 28 आ रहा है ना, तो हम समझ गए कि 28 रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। इसी के अंक पर रेकरिंग आएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 1.28 ऊपर रेकरिंग, यही इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन नंबर डी। देख रहे हैं ना, एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो कैसे भी सवाल देगा उसको आप आसान तरीके से बना लीजिएगा। ये बात आप समझ गए। आइए अब हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। ये आपका 7वां नंबर सवाल है और ये सवाल आप देख रहे होंगे एसएससी 2009 में पूछा गया सवाल है। आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले इस सवाल को लिखते हैं 1.2 के ऊपर रेकरिंग और गुना 0.03 के ऊपर रेकरिंग। यहाँ पर देखिएगा इसको हम लिखते हैं, तो आपको हम पहले बता चुके घटा करके, और 1 अंक पर रेकरिंग है तो 1 और 9 और इसके बीच में कोई है ही नहीं, तो इसको रहने देंगे इसी तरीके से। फिर गुना, यहाँ पर देखिए टोटल यहाँ पर लिखेंगे, ये तो आपका 2 ही अंक पर रेकरिंग है तो 0 3 तो 3 लिखेंगे, अब बट्टा 2 अंक पर है तो 2 और 9, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इसको लिखते हैं 11/9 और गुना 3/99 काटेंगे, 11 9 99, 3 से काटेंगे 3, यानी कि 1/27 आ गया। क्योंकि 1/27 आंसर हो जाता है अगर भिन्न ये PYQ में पूछता तो, लेकिन यहाँ पर दशमलव पूछा है रेकरिंग के रूप में, तो इसको जो हम भाग देंगे यहाँ पर देखिए करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 27 और 1 और यहाँ पर देखिएगा दशमलव देंगे, यहाँ पर 1 0, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 27 से नहीं लग रहा है तो 1 0 और 0, 27 दिया 81, घटा लेंगे यहाँ पर 9 और ये आपका आ जाएगा, ये 9 में से 8 गया तो 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दशमलव दे चुके हैं तो 1 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम कितना से गुना करें, तो यहाँ पर 8 दूना 16 ज्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, ठीक है। यहाँ पर 1, ये आपका ये दोनों कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अब जो है दशमलव है तो 1 0 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद अब नहीं लगेगा तो फिर यहाँ पर 1 0 देंगे और यहाँ पर 1 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 27 दिया 81 लगाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 और ये 1। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव है तो 1 0 तो आएगा ही, यहाँ पर देखिए ये 7 मतलब लगेगा, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 189, घटा लेंगे 1, ये आपका कट के वो आना जाएगा। यहाँ पर देखिए अब जो है बार बार यही बात रिपीट हो रहा है, अब जो है यही आएगा, तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना जी, 0.003 7 के ऊपर
रेकरिंग। अब यहाँ पर देखिए ये जो रेकरिंग आएगा, ये जो रेकरिंग आएगा ये तीनों अंक पर आएगा। देखिए 037 यही आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, ये 0.037 के ऊपर रेकरिंग। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद जय भारत।